हम फटाफट रिकैप्चुलेट करते हैं जो कुछ भी हुआ सब कुछ, ठीक है। तो रिकैप्चुलेशन इज वेरी नेसेसरी, ठीक है। अगर रिकैप्चुलेशन ढंग से होगा तो तभी जाकर सब चीज़ें होंगी। एडमिशन के टाइम पर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या करेंगे, इस पर बात करते हैं। देखो, अगर गुडविल बैलेंस शीट में दिया है, अगर गुडविल बैलेंस शीट में दे रखा है बच्चों, तो हमको क्या करना है? अगर गुडविल बैलेंस शीट में दे रखा है तो हमको करना है ऊ। व्हाट इज दिस ऊ? दिस इज राइट ऑफ ओल्ड गुडविल इन ओल्ड रेशियो। आपको दिख रहा होगा ना, देखो ये राइट ऑफ ओल्ड गुडविल, देखो ये दिख रहा है, राइट ऑफ ओल्ड गुडविल इन ओल्ड रेशियो, राइट ऑफ ओल्ड गुडविल इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। मतलब अगर गुडविल बैलेंस शीट में दिया है तो अपने को क्या करना है? ऊ का मतलब राइट ऑफ ओल्ड गुडविल इन ओल्ड रेशियो, राइट ऑफ ओल्ड गुडविल इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? राइट ऑफ क्यों कर रहे हैं और ये किस रेशियो में करेंगे? अच्छा, राइट ऑफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लास्ट क्लास डिस्कस हो गया था, ये हवा है, और जब हवा क्रिएट किए थे अपने, ये झूठ मूठ का प्रॉफिट है, ये भविष्य का प्रॉफिट है, ये झूठ मूठ का प्रॉफिट है। हमने इस झूठ मूठ के प्रॉफिट को बैलेंस शीट में डाल रखा है, तो इस प्रॉफिट को बैलेंस शीट में रहना नहीं है, क्योंकि ये प्रॉफिट तो होना ही नहीं है। तो ये हवा है और हवा वहां रहनी नहीं चाहिए, तो हवा को क्या करेंगे आप? छोड़ दो, हवा को जाने दो, जहां जाती है उसको जाने दो। तो बैलेंस शीट में अगर गुडविल दे रखा है तो हमें सिर्फ एक काम करना है, हमें करना है, हाँ फटाफट सबके बच्चों लोग घर में बैठे करो फटाफट। हाँ देखो, घर वाला कोई कुछ बोले ना, क्या करना है? ऊ, फटाफट करो। ऊ मतलब राइट ऑफ ओल्ड गुडविल इन ओल्ड रेशियो। देखो आपको दिख रहा होगा, देखो पहला W से राइट ऑफ, उसके बाद ओल्ड गुडविल इन ओल्ड रेशियो। और राइट ऑफ क्यों कर? राइट ऑफ करने का मतलब होता है क्लोज करना। तो जब हम गुडविल को क्रिएट करे होंगे बुक्स में, उस समय एंट्री क्या, यानी गुडविल को जब रेज किए होंगे तो उस समय बुक्स में एंट्री क्या किए होंगे? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड PCA, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री यहां नहीं लिखी हुई है, ये एंट्री उस टाइम पर हुई होगी जब हम गुडविल को रेज किए होंगे। तो जब हम गुडविल को कैंसिल कर रहे हैं, हमें गुडविल को कैंसिल करना है, इरेज करना, गुडविल को हटाना है बुक से, तो हटाने के टाइम पर एंट्री क्या होगी? ओमिट करना है बुक से गुडविल को, तो उस टाइम पर एंट्री क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। आप देखिए ये रही जर्नल एंट्री, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और ये किस रेशियो में होगा भैया? ये ओल्ड रेशियो में होगा, एकदम याद रखना, क्योंकि यहां लिखा है ना राइट ऑफ ओल्ड गुडविल इन ओल्ड रेशियो, क्योंकि वो जो बैलेंस शीट में गुडविल दे रखा है वो ओल्ड गुडविल है। तो अगर बैलेंस शीट में गुडविल दिया है तो आपने करना है ऊ, राइट ऑफ ओल्ड गुडविल इन ओल्ड रेशियो। चलो दूसरे केस की तरफ आते हैं। और अगर गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दिया है तो आपको ऊ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर गुडविल बैलेंस शीट में नहीं है तो आपको ऊ करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे? भगवान को बोलेंगे, हे भगवान, आप अपने बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं और आपने बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दे रखा है। तो भगवान को एक बार शुक्रिया अदा करेंगे और मुस्कुराएंगे, फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो अगर गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दी है तो वी शुड एक्सप्रेस आवर प्रोफाउंड ग्रेटिट्यूड टू गॉड, कि भाई आपने गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दे रखा है। तो ये दूसरा केस हो गया, अगर गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दे रखा है तो क्या करना है, ठीक है, यानी कुछ नहीं करना है। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल उसने दे रखा है, प्रीमियम फॉर गुडविल सम के एडजस्टमेंट में, यानी प्रॉब्लम के एडजस्टमेंट में प्रीमियम फॉर गुडविल दे रखा है, तो क्या करना है? अभी आपने दो छोटी छोटी बातें सीखी कि गुडविल बैलेंस शीट में दे रखा है तो क्या करना है, और गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दे रखा है तो क्या करना है। अब अगर गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल दे रखा है एडजस्टमेंट में तो क्या करना है? तो अगर प्रीमियम फॉर गुडविल एडजस्टमेंट में दे रखा है तो तीन बातें होंगी, तीन केस आएंगे, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, तीन केस आएंगे। और वो तीन केस क्या होंगे देखो जरा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्रॉपर, ये प्रॉपर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और ये तीन केस क्या होंगे देखो। सबसे पहले एनपी मतलब न्यू पार्टनर, अगर न्यू पार्टनर वो प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में देता है तो उसकी एंट्री कैसे होगी, या वो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी। अगर न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं दे पाता है तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी। और अगर न्यू पार्टनर
प्रीमियम फॉर गुडविल का कुछ हिस्सा देता है कैश में और कुछ हिस्सा नहीं दे पाता है, तो फिर उस वाले की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसी होगी? ठीक है, ये सारी बातें अपने को यहां डिस्कस करने, 3 केसेस में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है, आपसे मैंने पहले ही बात कर ली कि प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है लास्ट वाले क्लास में। मैं फिर से बता रहा हूं, प्रीमियम फॉर गुडविल मतलब जो नया पार्टनर आ रहा है, टोटल फर्म के गुडविल में उस पार्टनर का हिस्सा इस प्रीमियम फॉर गुडविल, टोटल फर्म के गुडविल में उस पार्टनर का हिस्सा इस प्रीमियम फॉर गुडविल। और प्रीमियम फॉर गुडविल एग्जैक्टली है क्या, वो लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुका है। आइए, तो न्यू पार्टनर अगर पेमेंट करता है प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, तो एंट्रीज कैसे होंगी? सबसे पहले कैश को रिसीव करने की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सबसे पहले कैश को रिसीव करने की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। उसके बाद वो प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है, कंपेंसेशन है ना, फॉर सैक्रिफाइसिंग दिस शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर। दैट प्रीमियम फॉर गुडविल इज व्हाट, दैट प्रीमियम फॉर गुडविल इज द कंपेंसेशन फॉर सैक्रिफाइसिंग दिस शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो यू नीड टू कंपेंसेट हुम, ओल्ड पार्टनर्स। जब आप ओल्ड पार्टनर को कंपेंसेट करेंगे तो फिर एंट्री क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा फर्म रिसीव कर लिया, अब फर्म क्या करेगा, उस प्रीमियम गुडविल को ओल्ड पार्टनर को दे देगा। बोलेगा भाई देखो, तुमने अपने हिस्से को सैक्रिफाइस किया है उस नए वाले बंदे के लिए, इसलिए तुम्हें उस हिस्से के लिए कंपेंसेशन हम दे रहे हैं। और वो कंपेंसेशन दिया कौन है, फर्म को? वो कंपेंसेशन फर्म को दिया न्यू पार्टनर, और न्यू पार्टनर फर्म को दिया, फर्म इन ओल्ड पार्टनर्स को दे देता है। ओल्ड पार्टनर्स को देने का मतलब क्या हो गया, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे ये चीज। तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में देखो चली गई है। तो दूसरी एंट्री क्या होगी, पहले पैसा रिसीव करो और उसी पैसे को कहां भेजना है, ओल्ड पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में। और किस रेशियो में भेजना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। किस रेशियो में भेजना है, सैक्रिफाइसिंग। मतलब कंपेंसेशन जो मिलेगा ना, अरे जितना जितना आप सैक्रिफाइस किए उतना उतना ही तो आपको कंपेंसेशन मिलेगा। आप मान लो 2000 सैक्रिफाइस किए तो आपको 2000 मिलना चाहिए, आप 4000 सैक्रिफाइस किए तो आपको 4000 मिलना चाहिए। एग्जैक्टली समझ रहे हैं? तो पहले पैसा रिसीव करने की एंट्री। और आपको याद है ना, बचपन में सिखाया था कि पैसा कभी भी आया तो ये वाला स्टेप याद रखना, ऐसे कैश आया तो सर पे चढ़ाना है, और कैश जाए तो बोलना है कि फिर कब आओगे। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और ये कैश किस लिए रिसीव हुआ बच्चों, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। समझ आ रहा है? अच्छा, उसके बाद इस प्रीमियम फॉर गुडविल को कहां ट्रांसफर करना है, बताओ जरा मेरे को। इस प्रीमियम फॉर गुडविल को ट्रांसफर करना है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। और किस रेशियो में ट्रांसफर करना है, फटाफट बोलो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखो ये दिख रहा, ये एंट्री आपको दिख रही, ये देखो, ये जो ये मार्क कर रहा हूं, ठीक है, ये देखो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आप नरेशन आराम से लिख सकते हैं, तो नरेशन लिख लेना। उसके बाद ये दो बात हो गई, पैसा आया फर्म के पास, और पैसा आने के बाद वो फर्म ने उस पैसे को कंपेंसेशन के तौर पर ओल्ड पार्टनर को ट्रांसफर कर दिया। बोलो भाई तुम ले लो ये। अब ये दिस इज मतलब फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ओल्ड पार्टनर कि वेदर दे वांट टू कीप द मनी इन द बिजनेस और दे वांट टू विड्रॉ द मनी फ्रॉम द बिजनेस। इफ दे वांट टू कीप द मनी इन द बिजनेस, अगर वो बिजनेस से पैसा रखना चाहते हैं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में नो एंट्री। पैसा पड़ा हुआ है, पैसा उनके कैपिटल में चला गया और पैसा पड़ा हुआ है, अगर वो पैसा रखना चाहते हैं बिजनेस तो पड़ा रहेगा वहां पर। इफ दे डू नॉट वांट टू कीप दैट मनी इन द बिजनेस एंड दे वांट टू विड्रॉ इट, अगर वो नहीं रखना चाहते हैं और इस पैसे को वो विड्रॉ मतलब पैसा निकाल लेना चाहते हैं अपने कैपिटल अकाउंट से, इसी पैसे को सिर्फ, तो उस केस में एंट्री क्या होगी, उस केस में सिर्फ पैसे को कैपिटल से निकालने की एंट्री की जाएगी। सिर्फ पैसे को कैपिटल से निकालने की एंट्री की जाएगी बच्चों, याद रखना। और ये एंट्री एकदम सिंपल है। अब जब कैपिटल में पैसा डालते तो एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल से पैसा निकालते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कोई कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट, घटे तो डेबिट। तो कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट, यानी पैसा डालेंगे तो कैपिटल को क्रेडिट करना, और घटेगा तो कैपिटल को डेबिट करना है, ठीक है। तो यहां अगर वो पैसा निकालेंगे, इफ दे वांट टू विड्रॉ दी मनी, तो एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी ओल्ड पीसीआई अकाउंट डेबिट। देखो ये देखो, ओल्ड पीसीआई अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ओल्ड पीसीआई अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो यहां लिख रखा है मैंने कि इफ पार्टनर विड्रू कैश, अगर पार्टनर पैसा निकालते हैं तो बिजनेस से, समझ रहे हैं। चलो फटाफट एकदम रिकैप्चुलेशन करना है। इसमें 3 एंट्री होती है, फटाफट बोलो, सारे बच्चे साथ में एकदम स्क्रीन के सामने रहेंगे, कोई स्क्रीन के सामने से जाएगा नहीं, एकदम फटाफट बैठो,
देखो एंट्रीज क्या होगी, 3 एंट्रीज रहेंगी। पहली एंट्री क्या होगी, पैसे रिसीव करने की एंट्री, फटाफट बोल, पैसे रिसीव करने की एंट्री क्या होगी, क्विकली एकदम, कैश अकाउंट डेबिट टू पीजीडब्ल्यू। मैं प्रीमियम फॉर गुडविल को शॉर्ट में क्या बोल रहा हूं, पीजीडब्ल्यू। और आप सारे बस बच्चे ये बात याद रखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू पीजीडब्ल्यू, और वही पीजीडब्ल्यू फिर क्या होगा, ट्रांसफर होगा। कहां ट्रांसफर होगा, वो पीजीडब्ल्यू। तो ये दिख रहा है, ये दूसरी एंट्री दिख रही है आपको, ये दूसरी एंट्री, ये पीजीडब्ल्यू कहां ट्रांसफर होगा, ये पीजीडब्ल्यू ट्रांसफर होगा ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। क्यों ट्रांसफर होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि दे हैव sacrificed their share of profit for the new partner and new partner has compensated them for that sacrifice। ठीक है, तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, पीजीडब्ल्यू अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये किस रेशियो में होगी, फटाफट बोलो, 2 बार बोलना है, किस रेशियो में बोलो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, तो 2 एंट्रीज हो गए, कैश अकाउंट डेबिट टू पीजीडब्ल्यू, पीजीडब्ल्यू अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और वो किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। उसका तीसरी एंट्री, इफ दे वांट टू कीप द मनी इन द बिजनेस देन नो एंट्री is required to be passed, and if they want to withdraw the money from the business then what should be the entry, the entry would be withdrawal की एंट्री होगी। सिर्फ क्या होगी एंट्री, फटाफट बोलो, किसके कैपिटल को घटाना है, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को घटाना है, और किस पैसे से घटाना है, जो पैसा वो लोग निकाल रहे हैं। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ये किस रेशियो में होगा भैया, ये या तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होगा और या फिर जिस रेशियो में वो पैसा निकाल रहे होंगे। समझ रहे हैं ना, ठीक, इस पर सवाल किए जाएंगे। अभी मैं एंट्रीज आपको बस मगअप करा रहा हूं, समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं। तो ये पहले वाले केस की एंट्री एकदम फटाफट बोल देना, 1 गो में बोलना है एंट्री आपको। अगर न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेकर के आता है बिजनेस में, तो एंट्री क्या होगी, फटाफट पहली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। पहली एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। दूसरी एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, किस रेशियो में, फटाफट बोलो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और तीसरी एंट्री क्या होगी, इफ दे वांट टू विथड्रॉ द मनी, तो एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये पहला केस हो गया जो आपने रिकैप्चुलेट ढंग से कर लिया। अभी दूसरा केस आ जाओ। दूसरे केस में क्या होगा, अगर न्यू पार्टनर इज अनेबल टू पे द गुडविल, अगर न्यू पार्टनर पैसा नहीं दे पाता उस टाइम पर, एडमिशन के टाइम पर न्यू पार्टनर बोल रहा कि भाई देखो मैं ना कंपेंसेशन आपको दे नहीं पाऊंगा, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल दे नहीं पाऊंगा, यानी फिर अपने हिस्से का जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो मैं दे नहीं पाऊंगा क्योंकि पैसे नहीं है अभी। तो इस केस में क्या होगा, और इस केस में ओल्ड पार्टनर्स क्या बोलेंगे, इस केस में न्यू पार्टनर क्या बोलेगा, इस केस में क्या होगा, अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होंगी। आपको दिख तो रहा होगा स्क्रीन पर कि भाई एंट्रीज ऐसे लिखी हुई है, लेकिन ऐसा क्यों लिखा हुआ है इसे देख लो। अगर वो पैसे नहीं दे पाता है, एंट्रीज तो करनी होगी ना। क्यों करनी होगी एंट्रीज, क्योंकि न्यू ओल्ड पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है भाई, ओल्ड पार्टनर्स ने सैक्रिफाइस किया है, और वो जब उन्होंने सैक्रिफाइस किया है तो उनको कंपेंसेशन मिलना चाहिए, दे मस्ट गेट कंपेंसेशन, और उनको कंपेंसेशन मिलना चाहिए। अगर वो कैश नहीं दे पा रहा है तो ठीक है, हम कुछ एडजस्टमेंट कर लेंगे और फ्यूचर में तुम कैश दे देना, या फिर कभी भी कुछ ऐसा कर लेना, हम तुम्हारे कैपिटल से पैसे काट लेते हैं, या फिर हम तुम्हारे हिस्से के पैसे कुछ ले लेते हैं। ठीक है, तो न्यू पार्टनर बोलेगा देखो कैपिटल से ना काटो, कैपिटल से काटने से कम हो जाएगा मेरा कैपिटल, आप एक काम करो करंट अकाउंट से काट लो। ठीक है, तो करंट अकाउंट खोला जाएगा और उस करंट अकाउंट से पैसे काट लिए जाएंगे, या तो फिर कैपिटल से भी काट लिए जाएंगे पैसे। अगर न्यू पार्टनर बोला कैपिटल से भी काट लो पैसे, ये काट लो का मतलब क्या है, मतलब उसके कैपिटल से डिडक्ट कर लिए जाएंगे, यानी उसके करंट अकाउंट से डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो इस केस में एडजस्टमेंट होनी है, एडजस्टमेंट समझो, इसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट की एंट्री। मैंने लिखा नहीं है, लिख देता हूं, दिस इज व्हाट कैपिटल एडजस्टमेंट। ये क्या है, ये कैपिटल एडजस्टमेंट है, ये इसी एंट्री को बोलते हैं। मेरे मुंह से आप 1000 बार सुनेंगे, ठीक है, कि बाबू कैपिटल एडजस्टमेंट कर दो, और ये कैपिटल एडजस्टमेंट की ही एंट्री है। ठीक है, चलो, अगर न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग द कैश, यानी न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग द प्रीमियम फॉर गुडविल इन द बिजनेस, यानी अपने हिस्से का पीजीडब्ल्यू लेकर नहीं आता, तो क्या करेंगे हम लोग, फटाफट बोलो सारे बच्चों, कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। क्या करना है, कैपिटल एडजस्टमेंट। और जो कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे ना, उसकी एंट्री क्या होगी, देखो कंपेंसेशन तो मिलना है, किसको मिलना है, ओल्ड पार्टनर्स को। ओल्ड पार्टनर को जो कंपेंसेशन मिलना है, उसके लिए ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होना है कि नहीं होना है, फटाफट बोलो, क्रेडिट होना है कि नहीं होना है, होना है, क्रेडिट होना है, क्योंकि कंपेंसेशन मिलेगा तो उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, उनको कंपेंसेशन तो देना ही है, उनको अभी देना होगा। तो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट तो करेंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, और डेबिट में क्या लिखना है, फिर डेबिट में लिखना है न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या फिर न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट। तो एंट्री क्या हो गई भाई, तुम्हारे कैपिटल से पैसे काट रहे हैं, तुम्हारे करंट अकाउंट से पैसे काट रहे हैं। और आपको पता है ना, कैपिटल हो या करंट अकाउंट हो,
करंट अकाउंट को डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस दोनों ही हो सकता है, लेकिन इनका फेवरेबल बैलेंस किस तरफ जाता है? क्रेडिट साइड में जाता है, क्रेडिट होता है। और कैपिटल का फेवरेबल बैलेंस कहां होता है? क्रेडिट होता है। तो अगर हम कैपिटल या करंट को डेबिट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उसको हम घटा रहे हैं, उसको रिड्यूस कर रहे हैं। तो न्यू पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, करंट अकाउंट को नहीं, कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। तो फटाफट बोलो ना एकदम, कैपिटल एडजस्टमेंट की एंट्री क्या होगी? सारे बच्चे जो देख रहे हैं, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, स्क्रीन से जाना नहीं, एकदम फटाफट स्क्रीन के सामने बैठे रहना, जाना नहीं, और ये एंट्री आप सीख कर जाना। फटाफट बोलो, कैपिटल एडजस्टमेंट की एंट्री क्या होगी? कैपिटल एडजस्टमेंट की एंट्री होगी न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये किस रेशियो में होगी? आप पूछेंगे ना भैया ये किस रेशियो में होगी, मैं आपको बताता हूं, ये होगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, क्योंकि उनको पैसा किस रेशियो में मिलना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। देखो आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला उस साइड जो दो पोर्शन दिख रहा है आपको, तो ये एंट्री भी आपने सीख ली, कैपिटल एडजस्टमेंट की ये एंट्री थी कि अगर वो पैसे लेकर नहीं आएगा तो सिर्फ एक ही एंट्री होगी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब बात आती है कि अगर भैया वो पैसे लेकर आता है पार्शियल, तीसरा केस है कि अगर वो पार्शियल पैसे लेकर आता है तो क्या होगा? पार्शियल पैसे लेकर आने का मतलब क्या हो गया? पार्शियल पैसे लेकर आने का मतलब हो कि भाई देखो, जैसे मान लो 10,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल है, उसके हिस्से का गुडविल 10,000 है, तो अगर वो 10,000 रुपए उसके हिस्से का गुडविल है, अपने हिस्से के गुडविल में से वो सिर्फ और सिर्फ 5,000 लाता है या 8,000 लाता है या 7,000 लाता है ऐसे, और बैलेंस के पैसे के लिए बोलता मैं अभी नहीं ला पाऊंगा, तो अभी नहीं ला पाओगे, एंट्री तो अभी करनी होगी, क्योंकि इवेंट और ट्रांजैक्शन तो ऑकर हो ही गया, एंट्री तो अभी करनी होगी। तो उस केस में हम क्या करें? यानी कुछ पैसा वो कैश में दे रहा है और कुछ पैसा वो नहीं दे रहा है, तो जो पैसा वो कैश में दे रहा है उसके लिए वो 3 एंट्री जो आपको करनी है ये रही, कैश टू पीजीडब्ल्यू। जो पैसा वो देखो, आपने एंट्री बस एक ही बार लर्न करनी है और उसी एंट्री को हर जगह चिपकाना है। जो पैसा वो कैश में देगा, यानी पेड पार्ट के लिए कैश अकाउंट डेबिट टू पीजीडब्ल्यू अकाउंट, आपको दिख रहा होगा, ये देखो कैश अकाउंट डेबिट टू पीजीडब्ल्यू अकाउंट। और जो पैसा वो नहीं दे रहा है कैश में, उसके लिए एंट्री क्या होगी? कैपिटल एडजस्टमेंट। जो पैसा वो दे रहा है कैश में, उसके लिए एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू पीजीडब्ल्यू अकाउंट और पीजीडब्ल्यू अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जो पैसा वो कैश में दे रहा है उसके लिए एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू पीजीडब्ल्यू अकाउंट, और उनके कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए एंट्री करेंगे पीजीडब्ल्यू अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो पैसा वो नहीं दे रहा है उस पैसे के लिए क्या करना है? जो पैसा वो नहीं दे रहा है उसके लिए कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है हमें। और कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे होगी? आप देखो कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे होगी, मैं आपको दिखा रहा हूं। कैपिटल एडजस्टमेंट करनी होगी हमें, और कैपिटल एडजस्टमेंट आपको पता है कैसे करना है। न्यू पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। न्यू पार्टनर्स का कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये 3 केसेस अगर प्रीमियम फॉर गुडविल के रहे तो ये 3 केसेस में एंट्रीज डील होंगे। अब चौथी बात हेडर की, व्हेन गुडविल इज वैल्यूड बाय द फर्म, अगर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं दिया हुआ है, और आपने वैल्यू करना है गुडविल को, यानी फर्म या तो गुडविल को वैल्यू करके दे दिया है या तो फिर आपको वैल्यू करने के लिए बोल रहा है, उस केस में क्या होगा? उस केस में न्यू पार्टनर्स के बुक में एंट्री को हम लोग कैसे करेंगे? उस केस में न्यू पार्टनर के लिए एंट्रीज कैसे होंगी? देखो नोट में क्या लिखा हुआ, इफ गुडविल इज वैल्यूड बाय द फर्म ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अगर गुडविल वैल्यू हो रहा है फर्म का ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, या फिर फर्म के गुडविल को उन्होंने दे रखा है एडजस्टमेंट में, और वो गुडविल क्या है? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है, वो फर्म का टोटल गुडविल है। अच्छा, उस केस में क्या करना, उस केस में कैसे प्रोसीड करना? उस केस में देखो कैसे प्रोसीड करना। पहला स्टेप हमारा क्या होगा? पहले हमको न्यू पार्टनर का शेयर लेना होगा, फ्रैक्शन में हो ना, 1/5 1/2, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/5 1/2 1/3 ऐसे होता है ना, जैसे मान लो 1/5 शेयर है, वो लेना होगा, और टोटल गुडविल ऑफ द फर्म लेना होगा। उसके बाद उस टोटल गुडविल ऑफ द फर्म में से आपको न्यू पार्टनर का शेयर निकालना होगा। और देखो जैसे मैंने यहाँ निकाल रखा है न्यू पार्टनर का शेयर, देखो ये रहा, दिख रहा है आपको, ये न्यू पार्टनर का शेयर दिख रहा है आपको, ऐसे मैंने निकाल रखा।
जब आप ये न्यू पार्टनर का शेयर निकाल देंगे तो वो न्यू पार्टनर का प्रीमियम फॉर गुडविल निकल गया। अब आप चेक कर लो, अब आप सम चेक करो, प्रॉब्लम चेक करो कि एडजस्टमेंट में क्या बोला उन्होंने फर्दर। और अगर उन्होंने कहा है, अगर उन्होंने बोला है कि भाई पेमेंट आएगा कैश में प्रीमियम फॉर गुडविल का, तो वो कौन सी एंट्री पास होगी? 3 एंट्रीज जो होनी है वो एंट्री पास होगी, ये वाली। वो कौन सी एंट्री पास होगी? फिर ये वाली एंट्री पास होगी, ये वाली एंट्री पास होगी। और फिर अगर पेमेंट कैश में नहीं है, अगर पेमेंट कैश में नहीं आ रहा है तो क्या होगा? कैपिटल एडजस्टमेंट, और कुछ नहीं होना इसमें। तो आओ फटाफट अभी एक बार क्विकली रिकैप्चुलेट कर लेते हैं सारी चीजों को, एकदम क्विक रिकैप्चुलेशन, साथ में सबको ही रहना। एंट्रीज 1 से 2 बार आप देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। मेरे साथ साथ बोलो, घर बैठे आप मेरे साथ साथ बोलो, स्क्रीन के सामने रहो, जैसे मैं बोल रहा हूं फटाफट बोलो, काउंट करके। आप स्क्रीन को भी देखते रहो, आप एंट्री बोलते रहो। आपको एंट्री मगअप हो जानी है, आई बेट आपको एंट्री मगअप हो जानी है, ठीक है? आ जाओ। ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, अगर गुडविल बैलेंस शीट में दिया रहे तो क्या होगा? अगर गुडविल बैलेंस शीट में दिया रहे तो क्या होगा? गुडविल बैलेंस शीट में दिया रहे तो आपने क्या करना है? आपने करना है राइट ऑफ ओल्ड गुडविल इन ओल्ड रेशियो। और अगर गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दिया तो क्या करेंगे? यू विल एक्सप्रेस योर प्रोफाउंड ग्रेटिट्यूड टू गॉड, और आप बोलेंगे भगवान आपने इतना अच्छा काम किया बच्चों के लिए, और बच्चे इस बात से बहुत खुश हैं, बच्चे आपको शुक्रिया अदा करते हैं। और तीसरी बात, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए दिया हुआ उन्होंने कुछ, तो क्या करेंगे? अगर प्रीमियम फॉर गुडविल की बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल की बात कर रहे हैं तो फिर उसमें 3 केसेस आएंगे। एक पहला केस, अगर न्यू पार्टनर पैसा प्रीमियम फॉर गुडविल का कैश में दे रहा है तो, अगर न्यू पार्टनर पैसा प्रीमियम फॉर गुडविल का कैश में दे रहा है तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू पीजीडब्ल्यू अकाउंट, और पीजीडब्ल्यू अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और अगर वो पैसा बिजनेस से निकाल लेते हैं तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, बोलो फटाफट क्या? कैश अकाउंट। दूसरी बात, अगर न्यू पार्टनर इज अनेबल टू पे द प्रीमियम फॉर गुडविल, अगर न्यू पार्टनर पैसा नहीं दे पा रहा प्रीमियम फॉर गुडविल का, तो उस केस में एंट्रीज आएंगी। उस केस में एंट्रीज होंगी न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तीसरी बात, अगर न्यू पार्टनर कुछ पैसे देता है और कुछ पैसे नहीं दे पाता तो एंट्री क्या होगी? जो देने वाला पैसा है यानी पेड पार्ट है, उसके लिए वो 3 एंट्रीज, कैश टू पीजीडब्ल्यू, पीजीडब्ल्यू टू ओल्ड पीसीए, ठीक है? और अगर पैसा निकालता है तो ओल्ड पीसीए डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड पार्ट के लिए वो 3 एंट्री, और जो अनपेड पार्ट रहेंगे उसके लिए क्या होगा? कैपिटल एडजस्टमेंट। और कैपिटल एडजस्टमेंट की एंट्री क्या होती है आपको पता है? न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये ऊपर की 3 बातें हो गई कि अगर गुडविल बैलेंस शीट में दिया रहा है तो क्या करना है, गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दिया रहा है तो क्या करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल बोला रहा है तो क्या करना है, ठीक है? और अब अगर मान लो एडजस्टमेंट में गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं दिया हुआ, एडजस्टमेंट में गुडविल को वैल्यू करके दे रखा है, तो क्या करना आपको? और अगर एडजस्टमेंट में गुडविल को वैल्यू करके दे रखा है तो उस केस में आपने ये एंट्री पास करनी है। और वो एंट्री कौन सी होगी? सबसे पहले आप क्या करेंगे? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म लेंगे। उस टोटल गुडविल ऑफ द फर्म में से आप क्या निकालेंगे? न्यू पार्टनर का शेयर। उस टोटल गुडविल ऑफ द फर्म में से आप क्या निकालेंगे? न्यू पार्टनर का शेयर। और न्यू पार्टनर का शेयर निकालने के बाद आप चेक करेंगे कि प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। प्रॉब्लम अगर बोल रहा है आपसे कि वो पैसा कैश में लेकर आ रहा है, वो पैसा कैश में लेकर आ रहा है, तो आप वो 3 एंट्रीज करेंगे। अगर वो प्रॉब्लम बोला कि पैसा कैश में लेकर नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे? फिर कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे। तो आपको पूरा रिकैप्चुलेशन मैंने करा दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल का पूरा रिकैप्चुलेशन करा दिया मैंने, गुडविल के ट्रीटमेंट का, गुडविल का जो ट्रीटमेंट करते हैं ना अपने अकाउंटिंग में, उसका पूरा रिकैप्चुलेशन मैंने करा दिया। और अगर आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसका देखना है तो इस पे मैंने बहुत सारे केसेस कराऊंगा, 5 से 7 केसेस कराऊंगा, छोटे। आपको जीवन में कभी प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए तकलीफ नहीं होगी, आई बेट। आपको जीवन में कभी प्रीमियम फॉर गुडविल को समझने में तकलीफ नहीं होगी। और इसको देखने के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, ठीक है? तो आप अगर इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। आप जब बेल नोटिफिकेशन प्रेस करेंगे तो आपको 3 सेक्शन दिखता है और आप ऑल में प्रेस करेंगे ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी, ठीक है? और अगर आप इस चैनल में पुराने हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें।
और अगर आप नए हैं, आपने सब्सक्राइब कर लिया है और आपने बेल आइकन प्रेस कर दिया है, तो भाई फटाफट इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग ना। तो शेयरिंग इज केयरिंग, और ज्ञान जितनी दूर तक ज्ञान जाता है ना, उतना बढ़ता है। तो यही तो एक चीज़ है ना, जिसको जितना बांटो उतना बढ़ता है। तो आप इसको बांटने की कोशिश करो, इसको शेयर करो ताकि और लोगों तक पहुंचे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिस वीडियो में इसके बहुत सारे केसेस किए होंगे। आप वेट करो उस वीडियो का, और कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेरे को बताया करो कि आपकी क्या क्वेरीज हैं, आपको कैसा लगा वीडियोस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप मेरे को बताया करो। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।